नमस्कार, मैं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। देश भर में धूमधाम से मनाई गई ईद। लोगों ने नमाज अदा कर खुदा से की सलामती की दुआ, गले लगकर दी मुबारकबाद। चंबा जिला मुख्यालय में सड़क हादसा, जीप दुर्घटनाग्रस्त, 8 की मौत, 13 घायल। नालागढ़ में खनन माफिया सक्रिय, खनन माफिया ने एसडीएम को मारने की कोशिश, खनन माफिया को एसडीएम नहीं आ रहे हैं रात। और 3 सितंबर को मंडी में महाकाली की जाग का आयोजन, 49 सालों से लगातार मनाई जा रही है जाग, लोगों में उत्साह। खुशियों की सौगात लेकर आई है ईद, भाईचारे को बढ़ाने आई है ईद, अपनों का प्यार लाई है ईद, और देश में खुशहाली लेकर आई है ईद। जी हाँ, शुक्रवार को पूरे देश में ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं पाक ईद के मौके पर लोगों ने जहां नमाज अदा की, वहीं एक दूसरे को गले भी लगाया और लोगों ने अल्लाह से देश हित की दुआ भी की। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शाह तू, अली का दुलारा। ईद आई, खुशियाँ साथ लाई। जी हाँ, ईद पूरे देश में खुशियाँ लेकर आई है, क्योंकि शुक्रवार को पूरे देश में जहां ईद उल फितर ईद बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, वहीं मंडी में भी लोगों ने मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। वहीं लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर खुशियों को साझा किया और ईद मुबारकबाद भी दी। इस अवसर पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान, सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखाई दिए, क्योंकि कहा जाता है कि रमजान के इस पाक महीने में लोग सारे गिले शिकवे भुलाकर खुशियों की कामना करते हैं और सलामती की दुआ करते हैं। ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। नमाज अदा करते और सलामती की दुआ करते ये मासूम हाथ आज अल्लाह से एक ही चीज मांगते हैं, वही है मासूम पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ अल्लाह के आगे समर्पित होते हैं। इस अवसर पर जहां पूरे देश में लोग खुदा की रहनुमाई की प्रार्थना करते हैं, वहीं लोगों ने बताया कि इस पाक महीने में वह रोज़ा रखते हैं और इस ईद के मौके अल्लाह से दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया में लोग भाईचारे के साथ रहें। ये आज हमारा ईद का जो दिन है, ये ईद जो है एक रमज़ान मुबारक का महीना पूरा हुआ, उसकी खुशी में मनाई जाती है। और इस ईद के लिए पूरी दुनिया में भाईचारे के लिए जो है दुआ की जाती है कि पूरी दुनिया के अंदर सब लोग मिलजुल कर रहे, भाईचारे से रहे और आपस में मोहब्बत से रहे। और ईद की नमाज जो है हमने पढ़ी, तो जो है इसके अंदर सब लोगों ने दुआएं की पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में भाईचारा बना रहे, पूरी दुनिया में लोग जो है अच्छे ढंग से रहे, मोहब्बत के साथ रहे। और कि जो है ईद हमारी साल में एक मरतबा ईद उल फितर आती है, तो इसका जो असल जो है वो ईद उल फितर जो है वो ये होती है कि रमज़ान मुबारक हमारा पूरा हुआ, लोगों ने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, उसकी खुशी में हमारा ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार में सिर्फ जो है ये जो त्यौहार मनाया जा रहा है, इस त्यौहार में हम लोग जो है ये दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया में भाईचारा बना रहे। मोहम्मद ने बताया कि इस ईद का नाम ईद उल फितर है, क्योंकि इस दिन लोग अपनी जान का फितर अदा करते हैं। इस ईद का नाम जो है ईद उल फितर है।
ये ईद उल फित्र इसलिए रखा गया कि इस दिन लोग अपनी जान का फ़ित्र अदा करते हैं, उसी बिना पर इसका नाम ईद उल फित्र रखा गया कि ईद और फित्र जो है, जो फ़ितरा है, हर आदमी जो है, बच्चा हो या कोई भी हो, उसका जो है फ़ितरा अदा किया जाता है। अब कि जो है वो पूरे साल ज़िंदा रहा, उसका जो है उस हिसाब से कि 2.25 किलो गेहूँ या उसके बराबर कीमत जो है वो किसी गरीब के लिए या किसी मदरसों के लिए, उनके लिए जो है वो फ़ितरा अदा किया जाता है। तो यहाँ का जो फ़ितरा है वो 35 रुपये फ़ितरा रखा गया है। वहीं मोहम्मद जैद ने बताया कि रमज़ान के पाक महीने में जहां पूरे 30 रोज़े रखे जाते हैं, वहीं ईद के चांद के दीदार करने के बाद लोग अपने रोज़े को तोड़कर अलग अलग पकवान ग्रहण करते हैं और एक दूसरे के घरों में जाकर पकवान को खाते हैं, जिससे खुशियों को सबके साथ साझा किया जाता है। ईद का त्यौहार बहुत ही खुशी से मनाया जा रहा है। 30 दिन के हम लोग जो है रोजे रखते हैं और 30 दिन तक रात के अलावा हम कुछ ना खाते हैं ना पीते हैं, पूरे दिन जो है भूखे प्यासे रहते हैं। और जब 30 दिन ख़त्म हो जाते हैं, रोजे ख़त्म हो जाते हैं, जब ईद का चांद दिखाई देता है तो हम सब जो है मिल के ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और जो है अच्छे कपड़े पहनकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और जो है घरों में जाके हम खाना बनाते हैं और एक दूसरे घरों में जाके खाना खाते हैं। सेवइयाँ, पकौड़ियाँ और तरह तरह के पकवान जो है हम बनाते हैं। इन सब का एक ही उद्देश्य और एक ही मकसद है कि कैसे पूरे दुनिया के अंदर जो है सुख शांति फैल जाए और पाप को छोड़कर, गलत कामों को छोड़कर सारे इंसान जो है नेक कामों को करने वाले बन जाए। गौर है कि शुक्रवार को पूरे देश में ईद उल फितर ईद मनाई गई, जिसमें लोगों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। के न्यूज़ की टीम भी आप सबको ईद की मुबारकबाद देती है। यह ईद आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। के न्यूज़ के लिए विजय की रिपोर्ट। मेरे पीर का सदका, मेरे पीर का सदका, मंडी में पंचायती राज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता बीरबल शर्मा द्वारा की गई। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि संघ अपनी मांगों को मनवाने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेगा। वहीं पंचायती स्तर पर आने वाली समस्याओं के बारे में भी चर्चा की गई। मंडी में पंचायती राज कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक के दौरान जहां पंचायत स्तर पर आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की गई, वहीं पंचायती राज और कार्यकारिणी को हो रही समस्या पर भी चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि जो समस्या पंचायत में लोगों को आ रही है, उनके बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा। इसमें हमने सबसे पहले आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी से मिलने के समय के बारे में कुछ चर्चा की है। उनसे मिलने का समय लिया जाएगा और जो पंचायती राज में जो हमें मुश्किलें आ रही हैं या हमारी कुछ मांगें हैं, उनके समक्ष रखा जाएगा। वह उनको आग्रह करेंगे कि इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। वह अन्य हम अपनी जो मांगे हैं वो डीसी मंडी के माध्यम से आदरणीय वीरभद्र सिंह जी को सौंपेंगे, जिस पे भी चर्चा की गई। जो भी मांगे हैं वो कुछ पंचायतों में जो मुश्किलें आ रही हैं उनके उसमें है, और वो कुछ जो पंचायती राज में जो मेंबर हैं उनकी जो अपनी समस्याएं हैं उनके बारे में। विकास ने बताया कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोई आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि वह शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री और सांसद प्रतिभा सिंह से अपनी मांगे मनवाएंगे। आंदोलन का रुख हम नहीं अपनाएंगे। हम शांतिपूर्ण जो है मुख्यमंत्री जी के सामने समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। जो हमारी माननीय सांसद है रानी प्रतिभा सिंह जी, उनके समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे और जो हमारे मंडी हल्के के जितने भी आदरणीय हमारे कबीना मंत्री हैं उनके आगे अपनी मांगों को रखेंगे और सब कुछ जो एक शांतिपूर्ण ढंग से होगा उसमें कोई भी आंदोलन नहीं किया जाएगा। गौर है कि पंचायत स्तर पर पंचायती मेंबर इत्यादि को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से मंडी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071, 01905241313। बेघरों को घर दिलाने की एवज में 13 अगस्त को आम जनता और सामाजिक संगठन मिलकर एक सांकेतिक धरने का आयोजन करेंगे। यह बात हम नहीं बल्कि यह बात कह रहे हैं सुखदेव, विश्व प्रेमी सुखदेव ने यह बात मंडी में जारी एक बैठक के दौरान के न्यूज़ के साथ साझी की। सुखदेव ने मंडी की आम जनता से आग्रह किया है कि 13 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित होकर धरने को सफल बनाने में सहयोग करें। मंडी में सफाई कामगार और आम जनता द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर सुखदेव ने मंडी की जनता से आग्रह किया कि वह 13 अगस्त को एक दिन का सांकेतिक धरने का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने मंडी की स्थानीय जनता और संगठनों से आग्रह किया कि वह 13 अगस्त को होने वाले धरने में भाग लें और धरने को सफल बनाएं। हमने साझे तौर पे कुछ रणनीति बनाई। पहला ये मुद्दा तय हुआ कि हम 13 तारीख को आह्वान कर रहे हैं तमाम मंडी शहर की जनता से कि ये जो बेघर लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, इनके मकान तोड़े जा रहे हैं, तो एक दिन का सांकेतिक धरना और हड़ताल की जाएगी। सब लोगों से आग्रह किया जाएगा, तमाम जो सामाजिक संगठन हैं और राजनीतिक दल हैं, उनसे हम आह्वान करते हैं कि जिनके सिर पर शहर चलता है, शहर बनता है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं बेघर लोगों के, आज तक उन लोगों को बसाया नहीं गया। इसलिए हम 13 तारीख को एक सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुखदेव ने बताया कि जो मकान तोड़े जा रहे हैं उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने और भी कई मांगे गिनवाई। प्रेमी ने बताया कि सफाई कामगारों का स्वास्थ्य जांच हर हफ्ते होनी चाहिए। वहीं उन्होंने ठेकेदारी का भी विरोध किया। कुछ विशेषकर जो सफाई कामगार हैं, इनसे जुड़े वो जो मुद्दे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सफाई कामगारों का जो है हर जो इनका काम का जो स्टेशन है जहाँ ये पोस्टेड है, वहाँ एक नागरिक अधिकार चार्टर लगना चाहिए इनका, कि इनका जहाँ ये सफाई कर रहे हैं इनको मास्क मिलने चाहिए, इनको ड्रेस मिलनी चाहिए, इनके ग्लव्स होने चाहिए इनको जब ये सुबह सफाई करने जाते हैं, और वीकली इनका साप्ताहिक जो है हेल्थ चेकअप होना चाहिए इनके बच्चों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। गौर है कि नगर परिषद द्वारा इन दिनों मंडी में अवैध घोषित मकानों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। वहीं वाल्मीकि समुदाय को भी घर तोड़ने के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें वह लोग हैं जिन्हें 60 साल पहले सरकार ने खुद सफाई करने के उद्देश्य से लाया था और उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें 2 बिस्वा जमीन और मकान बनाकर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ना जमीन मिली और ना ही मकान। यही वजह है कि अब वाल्मीकि और सफाई कामगार ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश भर में चलाई जा रही 108 नेशनल एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत जिला मंडी जोनल हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और 108 एम्बुलेंस सेवा के प्रतिनिधियों के साथ साथ ही आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर 108 मासिक पत्रिका का भी विमोचन किया गया। वहीं एडीसी गोपाल चंद ने भी विशेष रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही 108 नेशनल एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत जिला मंडी जोनल अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मासिक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान एडीसी मंडी ने जहां लोगों को 108 के महत्व के बारे में अवगत करवाया, वहीं एडीसी ने बताया कि जब भी कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो तुरंत लोगों को सुविधा देने के लिए 108 सेवा रवाना हो जाती है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने 108 के पायलट की भी सराहना की। उनसे भी मेरा यही कहते हैं कि वो भी जब भी कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो बिना कोई इसमें तुम्हारे जो है तुरंत रेस्पॉन्ड करें, ताकि जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो भी प्रभावित व्यक्ति है, उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में जो है 108 एम्बुलेंस सर्विसेज में बहुत सारी नई सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है। एक बहुत ही हिमाचल प्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। वहीं GVKEMRI के प्रभारी ने बताया कि जो लोग बेहतरीन कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया। वहीं अच्छे कार्य कर रहे पायलट की एक बुक भी बनाई जाती है, जिसे EM केयर के नाम से जाना जाता है। हर महीने हम करीबन 3000 इमरजेंसीज अटेंड करते हैं हमारी सभी एम्बुलेंस और हमारे EMT पायलट्स की कार्यकुशलता से। इन 3000 एम्बुलेंस के जो केसेस हैं उनको सबसे बेस्ट केसेस डिस्ट्रिक्ट वाइज हम चूज़ करते हैं, जिसमें हमारे EMT और पायलट ने मेहनत करके जिसकी ज़िंदगी बचाई है वैसे अच्छे केसेस हम हाईलाइट करते हैं और उसकी एक बुक बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम EM केयर। तो ये एक ट्रिब्यूट है हमारे सभी EMT पायलट्स जो मेहनत कर रहे हैं, उसका एक बुक बनता है। और हम ऐसे मौक़ों पे इस EM केयर मैगज़ीन को इनॉग्रेट करवा के और हमारे EMT पायलट्स को हम सर्टिफिकेट देके और मोटिवेशन करके कि और अच्छा कार्य करें। तो ये एक फंक्शन आज ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें EM केयर मैगज़ीन लॉन्च की गई और EM केयर सर्टिफिकेट हमारे EMT पायलट से उनको बांटे। प्रभारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एडीसी के साथ साथ अस्पताल के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस शुभ मौके पे और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एडीसी मंडी श्री गोपाल जी भी मौजूद थे। उनके साथ साथ हमारे DHO और हमारे MS मंडी जोनल हॉस्पिटल के भी मौजूद थे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं वो अलग अलग अस्पतालों में जाती है और कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मंडी में हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और आज तक पिछले 2 साल और 6 महीने के कार्यकाल में अब तक ऐसा कभी मौका नहीं हुआ कि हमें कोई तकलीफ़ हुई हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ना हो रहा हो, ऐसा कभी मौका नहीं हुआ। आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस सेवा जहां पूरे देश में लोगों को सुविधा दे रही है, वहीं लोग भी इस सेवा का पूरा फायदा उठा रहे हैं। जहां लोगों तक यह सुविधा नहीं पहुंच पा रही, वहां भी 108 सेवा के लाभ से लोगों को वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल फिर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906।
रामहरी फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरी फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर मंडी। The new force for a new India. हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है खबर खास, जो आती है हर शख्स को रस, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़, के न्यूज़ सबसे पहले। और अब खबर धर्म से जुड़ी हुई। देवघाटी सराज में जारी 2 दिवसीय चोलूथाच मेला बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जहां देव कबरूनाग ने विशेष शिरकत की, वहीं इस और कई और देवी देवताओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों ने देवी देवताओं का आशीर्वाद भी ग्रहण किया। सराज घाटी का 2 दिवसीय चोलूथाच मेला धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें देव कमरूनाग के साथ कई देवताओं ने शिरकत की। इस अवसर पर लोगों ने मेले का भरपूर आनंद लेते हुए देवी देवताओं से आशीर्वाद लेने के साथ साथ नाटी का भी भरपूर आनंद लिया। वहीं लोगों ने बताया कि यह मेला सदियों से मनाया जाता है। इस मेले को मनाने के पीछे यह मुख्य कारण है कि इसमें विशेष रूप से देव कमरूनाग भाग लेते हैं, जिन्हें बारिश के देवता के रूप से जाना जाता है। इस अवसर पर बरसात के मौसम में होने वाले नुकसान को भी कम करने की देवता से अर्ज की जाती है और आने वाली बरसात भी सुरक्षित गुजरे, इसकी कामना की जाती है। मैक्सिमम सेब की फसल निकल रही है, तो इस उपलक्ष्य में ये जो मेला है मनाया जाता है और लोग जो है अपनी तरफ से देवताओं को चढ़ाते हैं और लोग खुशी खुशी बरसात के इस मौसम में। हालांकि एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस देवता के साथ और बहुत सारे देवता यहाँ पर आते हैं, जैसे कमरूनाग है, देव जंजवाड़ा है, महामाई है और कई बार देव कमरूनाग के यहाँ पधारने पर यहाँ पर कम से कम 20-25 तक देवताओं के रथ आते हैं। और हमारी प्रमुख फसलें सेब और आलू हैं, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, अच्छा रेट बिकने के लिए इस मेले को मनाया जाता है। इस मेले में हमारे 4 देवते तो हर साल आते हैं, परंतु उसके अलावा बाकी देवते बाहर से भी आते हैं। पहले देव हमारा कमरूनाग है, मेला देव काले खमीशर का है, उसके बाद देव जंजवाड़ा है। लोगों ने बताया कि आजकल सेब और आलू का सीजन अपने यौवन पर होता है। किसान और बागवान इन फसलों की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वहीं मेले में लोगों द्वारा नाटी में भी भाग लिया गया, जो इस मेले का मुख्य आकर्षण है। गत दिवस रात्रि भर नाटी का आयोजन किया गया, जो पूरी रात चलता रहा, जिसका समापन सुबह 5 बजे मुकोहू नृत्य से संपन्न होता है। के न्यूज़ के लिए सराज घाटी से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, बने रहिए के न्यूज़ के साथ।